हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं लर्निंग 24 आवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए कोर्स के बारे में जो है मास्टर ऑफ साइंस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं कि क्या है और इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसे हम कम्प्लीटली है ना सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। तो मास्टर ऑफ साइंस इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में हम देखेंगे एक डिग्री प्रोग्राम है जो इग्नू ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा करवा रही है। ये 2 साल का कोर्स है और ये 2 साल का कोर्स है और ये इंग्लिश मीडियम में करवाया जा रहा है और ये फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत ये कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन में हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या कोर्स, ये कब लाया गया और इसका क्या यूज है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये 2006 में जो फूड सेफ्टी एंड इज एन इमर्जिंग डिसिप्लिन एंड हैज गेंड मच इम्पॉर्टेंस सिंस द एनैचमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में इसे लाया गया और ये जो कम इनटू फोर्स आया 2011 में आया है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट क्रिएटेड अ गुड डिमांड फॉर क्वालिफाइड फूड सेफ्टी प्रोफेशनल्स इन वेरियस एरिया। लाइक जो फूड सेफ्टी जो प्रोफेशनल्स है उनको इन एरिया में काम कर देने का कार्य कर रहा है, जैसे फूड प्रोसेसिंग है ना दोस्तों, और फूड टेस्टिंग, फूड सेफ्टी एंड फूड regulation, auditing, risk management, capacity building, etc. This MSc in Food Safety and Quality Management program is offered to produce well qualified and competent human resources in the food safety sector in a large scale to meet the demand for the food safety professionals of the country. ये जो कोर्स है वो नए नए फूड प्रोफेशनल्स को पैदा कर रही है, उनके अंदर जो नए स्किल को डेवलप कर रहा है और हमारे अंदर जितने भी बेवरेज कंपनीज हैं और फूड से रिलेटेड कंपनी हैं उनमें एक अहम योगदान दे रही है। ठीक है दोस्तों, दिस प्रोग्राम हैज़ थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, डिसर्शन एज अ कंपोनेंट। तो इसमें क्या क्या थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क है, डिसर्शन है। ठीक है, तो ये हम जब हम कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हमें आगे देखने को मिलेगा कि हम किस प्रकार से थ्योरी पढ़ेंगे और वगैरह वगैरह है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं क्या स्पेशल फीचर ऑफ दिस प्रोग्राम इज दैट दिस इज अ मॉड्यूलर प्रोग्राम हैविंग एग्जिस्ट option for learner after successful completion of first year. This with PG diploma in food safety and quality management and lateral entry option for the food safety and postgraduate diploma in food safety and quality management diploma holder directly to the सेकेंड ईयर ऑफ द MSc। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट अगर आपने कर रखा है तो आपको MSc 2 साल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लैटरल एंट्री 1 साल में मिलेगा और आप 1 साल में यह जो MSc कोर्स है मास्टर ऑफ साइंस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट आप कंप्लीट करके आप अपने और स्किल को और अपने डिग्री को अब बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम में हमें देखने को मिलेगा कि इसमें हम क्या है, तो ये क्या करता है, टू डेवलप क्वालिफाइड एंड कंपिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन फील्ड ऑफ द फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर रेगुलेटर, इंडस्ट्री, एकेडमिक, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सर्टिफाइंग एंड असर्टिटेशन बॉडीज, फूड ट्रेड, फूड टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। तो इन सब क्षेत्रों में ये काम कर रहा है। नेक्स्ट है टू डिलाइव इन डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज फूड स्टैंडर्ड हार्मोनाइजेशन विथ ग्लोबल बेंचमार्क, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटेशन, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, ट्रेसेबिलिटी एंड ऑडिटिंग टू ट्रांसफॉर्म द फूड इकोसिस्टम। तो ये सब जो वेरियस सेक्टर है जिसमें इसका यूज होगा। नेक्स्ट है टू नेचर अ पॉजिटिव एंड डिसिप्लिन फूड सेफ्टी कल्चर अमंग दिस प्रोफेशनल्स के लिए किस प्रकार से फूड सेफ्टी कल्चर को बढ़ाने का काम कर रहा है। टू कंडक्ट रिसर्च स्टडीज ऑन इमर्जिंग फूड सेफ्टी इशू एंड फॉर्मुलेशन ऑफ साइंस बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये क्या कर रहा है कि जो इशू ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ साइंस बेस्ड रेगुलेटर है उसको फ्रेमवर्क करने में सहायता कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसका। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है, देखो एलिजिबिलिटी इसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट है। ठीक है, सेकंड है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन अलाइड साइंस लाइक एग्रीकल्चर, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, इन इंजीनियरिंग हैविंग केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, होम साइंस, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, वेटनरी,
फिशरी, मेडिकल, डेंटल साइंस, नर्सिंग, BAMS, BHMS, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एटसेट्रा. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा in food safety and quality management lateral entry for second year of MSc. These diploma holders should also have one of the qualification mentioned as at A and B. They have and who have completed 32 credit will also have completed the 1 year project of 4 credit in the second year. मतलब कह रहा है कि ये जो क्वालिफिकेशन है एक में और ये दो में, ये दोनों होने के बाद ही आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं. अगर आप वो किए हुए हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ MSc में एडमिशन मिल जाएगा और आपको एक प्रोजेक्ट के साथ में एक साल के आप मतलब एक साल में MSc और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स पूरा कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं फ़ी स्ट्रक्चर क्या है. फ़ी स्ट्रक्चर इसका है 13,000 पर ईयर है ना, 13,000 पर ईयर एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी एज अप्लीकेबल. दैट मीन्स आफ्टर 2 ईयर 2 साल के कोर्स आपको करने के लिए 26,000 प्लस एप्लीकेशन फ़ी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो भी लगेगा तो आपको मतलब दैट मीन्स आपको 30,000 में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं वाया इग्नू. एंड ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप डिस्टेंस लर्निंग से आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं. एंड बहुत सारी आज की कंपनी हो गई, बेवरेज कंपनी हो गई, आप देखेंगे बिस्किट कंपनी हो गई, आइसक्रीम फैक्ट्री है एंड बहुत सारे हैं जिसमें आपको फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का जॉब मिल सकता है. ये आज के टाइम में ये जो FMCG सेक्टर है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिल रहा है और लोग खाना तो नहीं छोड़ सकते हैं और कंपनियाँ ये बंद नहीं हो सकती है. तो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ताकि आप इसमें अपना विकास कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोर्स कोड एंड टाइटल क्या है. तो कोर्स कोड एंड टाइटल में हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ईयर कोर्स में क्या क्या है. फर्स्ट ईयर में है MVP G01 फूड फंडामेंटल एंड केमिस्ट्री 4 क्रेडिट का. FMP है ना, MVPI G01 वह है फूड माइक्रोबायोलॉजी 4 क्रेडिट का. MVP G02 फूड लॉ एंड स्टैंडर्ड 4 क्रेडिट का. MVP G03 प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट 4 क्रेडिट का. MVP G04 फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 4 क्रेडिट. MVPL ये एक लैब है जिसके साइड में L लगा हुआ है लास्ट में, ये लैब होता है. ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों लैब है. इसमें क्या फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑडिटिंग करेंगे 4 क्रेडिट का है. एंड MVPL G02 है, ये केमिकल एनालाइजिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, ये भी 4 क्रेडिट का है. थर्ड है MVP G04 ये है प्रोजेक्ट वर्क. तो फर्स्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट वर्क है और इसी प्रकार से हमें सेकंड ईयर में एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा. तो हम आगे देखते हैं कि सेकंड ईयर में क्या क्या पेपर है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे. तो सेकंड ईयर में MVP G05 फूड है ना, इसमें फूड टॉक्सिकोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ ये 4 क्रेडिट का है. MVP G06 फूड बायो है ना, फूड बायोटेक्नोलॉजी. MVP G07 रिसर्च ट्रेंड इन फूड टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, ये भी 4 क्रेडिट का है. MVP G08 ये अभी नया ऐड किया गया है क्योंकि इनके जो हरि निवास मिश्रा साहब हैं, ठीक है, वो IIT खड़गपुर में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं. वो स्वयं प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किए हैं, उसके थ्रू आपको ये MVP G08 कंप्लीट करना होगा. और जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका MSc कंप्लीट नहीं हो सकता है. इसमें सिखाते हैं कि नोवेल टेक्नोलॉजी फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन. तो फूड का कैसे है कि प्रोसेसिंग कर सकते हैं फूड और उसका सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये हमें पढ़ने को मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें MVP G09 रिसर्च मेथडोलॉजी. MVPS ये सेमिनार है, ये एस है वो सेमिनार है. ठीक है दोस्तों, तो ये 1 क्रेडिट का है. MVPP G02 ये डिसर्शन है, ये 16 क्रेडिट का है. बहुत मायने रखता है, जो हमारे परसेंटेज में है ना बढ़ाने में काम देगा. MVPP G04 ये एक प्रोजेक्ट वर्क है जो मैंने भी लास्ट टाइम बताया था, 4 क्रेडिट का है. ये आप PGDM में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फर्स्ट है ना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड है ना, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट आप करेंगे, उसमें जो बंदा वो भी कर रहा होगा उससे भी होगा और जो रेगुलर MSc कर रहा होगा उससे भी होगा. तो मतलब आपको कि दोनों कोर्स मतलब सेकंड ईयर आप अगर करोगे तो ये कोर्स आपको करना ही है. ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं क्या है कोर्स डिटेल में देखेंगे कि क्या है. तो ये वही बोल रहा है जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप PGDFSQM अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कोर्स कर रखे हैं तो आपको लेटरल एंट्री है ना, क्या हो सकता है, लेटरल एंट्री आपको मिल जाएगा. और यहाँ पे देखो है ना, फॉर लेटरल एंट्री आपको सेकंड ईयर में है ना मिल सकता है. वो हैव कंप्लीटेड 32 क्रेडिट का. और इसको क्या करना पड़ेगा आपको कि MVP G04 है ना, जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. उसके साथ में जो अभी मैंने बताया क्या कि जो हरिनिवास सर हैं वो जो IIT खड़गपुर के वो जो करवा रहे हैं MOOC 4 क्रेडिट का, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप MSc कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स किस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके फ़ायदे आप देखे होंगे कि आपको कहाँ कहाँ और किस सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं। तो मैं ये कोर्स है जो कंप्लीट करवाऊंगा 2 साल का पूरा। तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।